तो देखिए, उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंस रही है। भू धसाव के कारण 500 से ज्यादा घरों पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सिर्फ देखिए जोशीमठ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा के कई ऐसे शहर हैं जहां पे जमीन धंस रही है, जिसके कारण लोगों के घरों में दरार आ गई है। लोग इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि उन्हें बार बार डर लग रहा है कि उनका हाल भी कहीं जोशीमठ जैसा ना हो जाए। अब सवाल यह है कि शहर शहर और कितने जोशीमठ हैं। पाताल में समा जाएगी देवभूमि। शहर शहर कितने जोशीमठ। पहले जोशीमठ, अब कर्णप्रयाग और टिहरी। पूरी जिंदगी की कमाई जब इकट्ठा होती है तो एक घर बनता है। नौकरी की धूल फांक फांक कर एक शख्स एक एक रुपए इकट्ठा करता है और फिर अपने सपनों का घर बनाता है। लेकिन वही सपना जब टूटने लगे, आपके सामने ही आपकी जिंदगी भर की कमाई पाताल में समा जाए, तो दर्द तो होगा ही, आंखों में आंसू तो आएंगे ही। यही कहानी है उत्तराखंड के जोशीमठ की। लोगों के सामने उनका घर पाताल में समा रहा है। जिंदगी भर की कमाई लगाकर जिस घर को बनाया था, सुकून से रहने के लिए वो घर उनकी आंखों के सामने ही गिर रहा है। जब रेल आई यहाँ वो बड़ी नमक दिक्कत है। कई मकान में दरार पड़े रहे, कई खेत में दरार है। अब समस्या क्या है? समस्या तो अब बहुत कुछ है। सरकार माने नहीं ताकि वो ना मानो। लेकिन ये कहानी सिर्फ जोशीमठ की नहीं, बल्कि इस दर्द से पूरी देवभूमि करहा रही है। देवभूमि के ऐसे कई शहर हैं जो पाताल में समा सकते हैं या फिर पाताल में समाने के रास्ते पर चल पड़े हैं। जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग में भी खतरा बढ़ गया है। जमीन फट गई है, 2 हिस्सों में बट गई है। एक हिस्सा धंस रहा है, खतरा बढ़ रहा है। ग्रामीण डरे हुए हैं, लेकिन प्रशासन इन दरारों को दरी से ढकने में लगा हुआ है। शायद प्रशासन को लगता है कि फटती हुई जमीन पर दरी वाली पट्टी की जाए तो घाव भर जाएगा और जमीन धंसना बंद हो जाएगी। और इसकी वजह से अधिकांश खेत जो हैं जोतने योग्य नहीं रहे और किसानों की जो खेती हारी भूमि है ये सब समाप्त होती जा रही है। विभाग ने जो कार्यदायी संस्था है रेल निगम की, उसने इन दरारों को ढकने के लिए तिरपाल डाल दी है ताकि इस कमी को छुपाया जा सके। आप देख सकते हैं पूरा गांव दहशत में है, लगातार यहाँ पे भू धसाव हो रहा है। कर्णप्रयाग में भी रेल प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। रेलवे लाइन के लिए सुरंग खोदी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरंग की खुदाई के दौरान से ही उनके खेत धंसने लगे, जमीन में दरार आ गई। गांव वाले डरे हुए हैं कि कहीं कर्णप्रयाग दूसरा जोशीमठ ना बन जाए। मकान ध्वस्त हुए, मकान तो सार मकान हमारा छोड़ी, हम दूसरे मकान पर रहो। टिहरी झील का कारण सारा मकान ध्वस्त हुएगी। सारा गांव में हमारे सारा मकान में इन दरार पड़ी। मकान ज्यादा पर सारा गांव वहीं तम सारा हम तो विस्थापित जान एक की वजह से होना है, झील की वजह से। अच्छा, तो कोई सुध लेना आई? ना कोई नहीं आया, आई पर कुछ कोई नहीं सुनने लगा, कोई ना कुछ। उत्तराखंड के टिहरी में भी खतरे की घंटी बज गई है। टिहरी जिले के जाखनीधार ब्लॉक के पिपोला खास गांव में भूधंसाव के कारण कई घरों में दरारें आ गई हैं, दीवारें फट गई हैं, छत कभी भी गिर सकती है। भूकंप का एक झटका और कई घर खंडर बन जाएंगे। लोग डरे हुए हैं। मठ के हालात है, सरकारें वहां आज जागी हैं। हम कब से सरकारों को कह रहे हैं कि टिहरी रिजर्वायर के इस पिपोला खास जो गांव है, जो झील के बिल्कुल सन्निकट का गांव है, आंशिक रूप क्षेत्र का गांव है, इसके हालात भी वही हैं। आप देखिए ना, ये लगातार ये दरारें बढ़ रही है, ये मकान जमींदोज होने के कगार पर है, लेकिन अभी तक न पुनर्वास निदेशालय न सरकारें इस ओर कोई काम कर रही हैं। समस्या तो यहाँ पे भाई साहब ऐसा है कि यहाँ पे
टिहरी झील के कारण जो है हमारे सारे घरों में दरारें पड़ चुकी है। हमारा गांव जो है कभी भी जमींदोज हो सकता है, कभी भी कोई जान माल की हानि हो सकती है और यहाँ पे सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। उधर यूपी के अलीगढ़ में भी कई घरों में दरार आ गई है। दीवारें दरकने की तस्वीर अभी तक जोशीमठ से आ रही थी और अब अलीगढ़ से आई तो लोग हैरान और परेशान हो गए। डर है कि किसी तरह से तैयार किए गए उनके आशियाने बिखर न जाए। उधर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम के लोगों को भी चेतावनी दे दी है। राव इंद्रजीत ने दो टूक कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब गुरुग्राम भी जोशीमठ बन जाएगा, क्योंकि हरियाणा के 22 जिलों में से 19 जिले डार्क जोन में शामिल हैं, जिसमें गुरुग्राम पहले नंबर पर है। देखो, गुड़गांव के अंदर डेवलपमेंट तो बहुत हो रही है, लोग नए नए आकर के बस भी रहे हैं, गुड़गांव की आमदन बढ़ रही है, लेकिन कुल मिलाकर के जो गुड़गांव का सबसॉइल वाटर है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। यानी अगर 100 लीटर रिचार्ज के तौर के ऊपर गुड़गांव के सबसॉइल के अंदर एक्वेफर्स के अंदर जाता है तो 200 लीटर निकाल लिया जाता है और ये चिंता की विषय है। आपको पता है कि जोशीमठ के अंदर आज के दिन क्या हो रहा है, तो वो गुड़गांव का हाल ना हो जाए उसके लिए आज के दिन सही प्रबंध करना आवश्यक है। सवाल ये है कि और कितने शहर हैं जो जोशीमठ बनने की कगार पर है। सवाल ये है कि इस भूधंसाव को रोका कैसे जाए। सवाल ये है कि क्या बेहिसाब खुदाई के कारण देवभूमि के कई शहर पाताल में समा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए किस तरीके से अब इस पूरे मामले में जहां एक तरफ लोग परेशान हैं तो उस पर सियासत भी गरमाई है। आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आगे अब बढ़ते हैं। बीते 9 साल में जो नहीं हुआ वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। जी हां, 2024 से पहले मोदी कैबिनेट में लेकिन एक बड़ा और आखिरी बदलाव की तैयारी चल रही है और उसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। देखिए, करीब 35 मंत्रियों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। कईयों का संगठन में भेजने का प्लान भी है, तो कई संगठन से सरकार में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। संगठन वालों लोगों को जिम्मेदारी हो सकता है कि सरकार में मिले और सरकार वालों को संगठन में। मोदी कैबिनेट में होगा सबसे बड़ा बदलाव। कौन होगा अंदर, कौन होगा बाहर। 2024 से पहले मोदी का मास्टर प्लान। बीजेपी मिशन 2024 को लॉन्च कर चुकी है। सरकार से लेकर संगठन तक बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और अब प्रधानमंत्री मोदी वो करने जा रहे हैं जो उन्होंने बीते 9 साल में नहीं किया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट का आखिरी विस्तार हो सकता है और ये बदलाव अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक बीते 1 हफ्ते में 2 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। मोदी कैबिनेट में बदलाव का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है और 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद कभी भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी टीम में बदलाव कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का स्टाइल हमेशा एक अलग और अनोखा अंदाज, हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट। जहां एक तरफ लगातार अब दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो चुकी है कि 15 जनवरी से 19 जनवरी के बीच नरेंद्र मोदी की एक नई टीम होगी। नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है उसका एक्सपेंशन हो सकता है, उसका विस्तार हो सकता है, उसमें बदलाव हो सकते हैं। और ये भी माना जा रहा है कि ये जो एक्सपेंशन होगा, क्योंकि 9 राज्यों के चुनाव के साथ साथ 2024 का चुनाव अब सिर पर है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारी में लग चुकी है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि इस बार का जो ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फेरबदल होगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। यहाँ तक कि 40 से 45 मंत्री ड्रॉप भी हो सकते हैं। मोदी कैबिनेट में बदलाव की सुगबुगाहट के बाद मंत्रालयों में चहलकदमी बढ़ गई है। पार्टी मुख्यालय से लेकर पीएमओ तक उच्च स्तरीय बैठकों की गहमा-गहमी मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल का संकेत दे रही है। सूत्रों के मुताबिक ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पुनर्गठन होगा। इसमें कई मंत्रियों का कद बढ़ सकता है। भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, आरके सिंह को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है।
तो गुजरात चुनाव में बीजेपी का परचम लहराने वाले सीआर पाटिल को भी नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को भी कैबिनेट में वापस लाया जा सकता है। चाहे फिर वो परफॉर्मेंस बेसिस पे हो बदलाव, चाहे फिर जातीय समीकरण पे हो, चाहे राज्यों का, चुनावी राज्यों का इन्वॉल्वमेंट को लेकर हो, तमाम ऐसी बातें हैं, लेकिन परफॉर्मेंस का मुद्दा सबसे बड़ा आकलन का पैरामीटर रहने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम कैसी होगी, उसको लेकर अलग अलग तरह की अलग अलग बातें हैं कि किसको ड्रॉप किया जाएगा, किसको इसमें लिया जाएगा। लेकिन एक बात साफ है, क्योंकि 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये जो भी बदलाव होंगे, ये अमूलचूल बदलाव, परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई बड़े नेता जो संगठन की समझ रखते हैं अभी सत्ता में हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप उनको देख सकते हैं कि वो संगठन की तरफ जाए। दरअसल जब भी चुनावी मौसम आता है तो सत्ता से ज़्यादा संगठन महत्वपूर्ण हो जाता है, एक्सपीरियंस ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में युवाओं की एनर्जी, संगठन में सीनियर्स का एक्सपीरियंस, इन तमाम चीज़ों का मिश्रण करके एक नई नरेंद्र मोदी की सत्ता की टीम और एक नई नरेंद्र मोदी की संगठन की टीम तैयार हो जाए। इस साल देश के 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव। और भगवा लहराने के लिए बीजेपी ने अभी से मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 3 कैबिनेट मंत्री संगठन में लाए जा सकते हैं। कैबिनेट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से नुमाइंदगी बढ़ सकती है। 5 मंत्रियों का अतिरिक्त प्रभार कम किया जा सकता है। ओबीसी, अनुसूचित जाति और आदिवासियों को तरजीह दी जाएगी। पुनर्गठन में शिवसेना के शिंदे गुट को एक मंत्रालय मिल सकता है। जेडीयू के हटने से खाली हुई सीट को भी भरा जाएगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16-17 जनवरी को है। 23 जनवरी को नड्डा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और 31 जनवरी से बजट सत्र है। ऐसे में मोदी कैबिनेट में बदलाव 18 से 25 जनवरी के बीच किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।